सॉक्रेटिस वे ऑफ क्वेश्चनिंग जो है ना, ये बाकायदा एक टर्म है जो कि एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। तो सॉक्रेट का तरीका ये था कि वो ये कहता था कि, और उसकी बेस पर एक चीज़ है, मैं आपको माशाल्लाह पढ़ी किया, अगर आगे बच्चों को भी मैं कहूँगा, एक क्रैशनर मॉडल है, क्रैशनर्स मॉडल, वो आप देखिएगा। उसके हिसाब से इंसानों को ना 7 स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है, इस बुनियाद पर कि वो इल्म को क्या समझते हैं। यानी ये नहीं कि इल्म क्या है, इल्म को समझते क्या है, जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, टेक्निकल टर्म, पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज है एपिस्टेमोलॉजी, विच मीन व्हाट आप नॉलेज आपके नज़दीक क्या है। तो सॉरी बात थोड़ी सकील हो रही है, जो पहले लेवल के लोग हैं ना, उनके नज़दीक नॉलेज एब्सोल्यूट है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता और वो किसी को पता भी नहीं चल सकता। दूसरे लेवल कहते हैं हाँ है एब्सोल्यूट, कुछ लोगों को पता चल सकता है, लेकिन मैं नहीं हूँ जिसको पता चल सकता, मुझे नहीं पता चल सकता। तीसरे लेवल के ये कहते हैं कि नॉलेज एब्सोल्यूट है, जो कुछ है वो है, कुछ लोगों को पता चल सकता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करूँ तो शायद मुझे भी पता चल सकता है। ये जो पैराडाइम है ना सर, इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडाइम है। ये वो लोग हैं, अगर ये स्कूल टीचर होंगे ना तो ये कहेंगे ये 10 नोट्स हैं, ये 10 याद करके आए, 10 में से 10 नंबर होंगे तो 10 दूंगा, 3 हुए तो 3 नंबर दूंगा, नई चीज़ कोई बात नहीं करता। यानी और वो अपनी थॉट में भी ऐसे, जो मैंने कह दिया ना, मैं करें एकिंसन द पेन खिलाना, सवेरे जॉगर पा के वॉक करनी है, मतलब यू नो वो उसके जो नीचे वाला पैराडाइम है वो है रिलेटिविस्ट पैराडाइम। रिसर्च शुरू हुई है जब इंसान इन 3 पैराडाइम से नीचे होता है, वो है रिलेटिविज्म कि यार ये रोटी ठंडी भी है गर्म भी है, किसी के कॉन्टेक्स्ट में गंदी है गर्म है, किसी के कॉन्टेक्स्ट में ठंडी है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि ये ठंडी है या गर्म। ये पहले 2 जो है ना वो इस पैराडाइम में होते हैं, और जो 7वें पैराडाइम में होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता कि जाना मैं कौन। वो ये कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हवास के अंदर जो कुछ आ गया, मेरी उस परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को जो मैंने शक्ल दे के यानी वर्ड व्यू डेवलप कर लिया है, वो मेरे लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ इस लम्हे के लिए एप्लीकेबल है। यानी जो मेरे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ आ गई है मेरे हवास की वजह से या मेरी थॉट प्रोसेस की वजह से, उसकी बुनियाद पर मैंने वर्ड व्यू क्रिएट किया है हकीकत के बारे में। एक ये वर्ड व्यू मेरा वर्ड व्यू है इस लम्हे के लिए, मैं अगले लम्हे का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि अगले लम्हे में मेरा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस चेंज हो बोलिया की जाना मैं कौन। अच्छा, हम बहैसियत इंसान फिनोमेना को एक्सेप्ट या रिजेक्ट इस बुनियाद पे नहीं करते कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, हम इस बुनियाद पे करते हैं कि हम क्रैशनर मॉडल के किस लेवल पर मौजूद हैं। अगर हम पहले मॉडल पर हैं तो हमें अपनी तरबियत करके ऊपर से नीचे आने की जरूरत है, जिसमें यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग। और उसकी निशानी ये होती है कि कौन सा इंसान है जो नीचे लेवल पर है, 7वें लेवल पर, वो है जिसकी डुअलिटी खत्म हो जाए। मुनाफकत गई, मुनाफकत नहीं सर, डुअलिटी, उसको बुरे और अच्छे की डिमार्केशन खत्म। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा कम अच्छा है, ये थोड़ा सा कम अच्छा है, ये थोड़ा सा कम अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बुरा एब्सोल्यूट कोई भी नहीं है, उसकी ड्यूअलिटी खत्म हो जाए। तो ये एक इंडिकेट, अगर हमारे अंदर ड्यूअलिटी हो ना, हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, ये अच्छे में, ये बुरे में, ये फलाने में, ये मेरा, ये दुश्मन, ये दोस्त, ये दुश्मन, इसका मतलब अभी भी हम बिलीफ सिस्टम के उसके अंदर फंसे। तो सॉरी ये बातें शकील हो गई। सर आप तो डॉक्टर साहब अगर ये कहूँ मैं, सब कुछ जान के ये जाने हो जाए कुछ ना जाने। एग्जैक्टली, फिल्म की इंतहा ये है अपनी आगे का। मैं आपको एंड में ना सर, वाकई एंड पे आपको भी एक नज़म सुनाता हूँ, वाह वाह वाह, जिससे ना इंशाल्लाह ये वाली बात जो है ना वो क्लियर हो। सर मेरे ऊपर ज़माने ने हज़ारों खौफ के साए मुसल्लत कर दिए थे, मेरे ऊपर ज़माने ने हज़ारों खौफ के साए मुसल्लत कर दिए थे, मेरी सोचों के सब तिश्ना प्याले अकायद और मसाइल की मए बेज़ायका से भर दिए थे। वाह वाह, मेरे ऊपर बहुत से दूसरों की ज़िद बसूरत गर्द के छाई हुई थी, अना के आतशी मलबूस में लिपटी हुई ख्वाहिश मेरे आंगन में भी आई हुई थी। मुझे एक ज़ो में ला हासिल ने उलझाया हुआ था,
غرور آگہی نے منزل بےسود کا رستہ بھی دکھلایا ہوا تھا، مگر خاموشیوں کی جھیل سے امید کا کوئی کمل اب کھل رہا ہے۔ واہ کہیں پاتال سے کچھ روشنی سی آ رہی ہے، سر یہ دوبارہ کہیے۔ کہیں پاتال سے کچھ روشنی سی آ رہی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ شروع سے میرے اوپر زمانے نے ہزاروں خوف کے سائے مسلط کر دیے تھے، میری سوچوں کے سب تشنا پیالے عقائد اور مسائل کی مئے بے ذائقہ سے بھر دیے تھے، میرے اوپر بہت سے دوسروں کی ضد بصورت گرد کے چھائی ہوئی تھی، انا کے آتشی ملبوس میں لپٹی ہوئی خواہش میرے آنگن میں بھی آئی ہوئی تھی، مجھے ایک زوم لا حاصل نے الجھایا ہوا تھا، غرور آگہی نے منزل بےسود کا رستہ بھی دکھلایا ہوا تھا، مگر خاموشیوں کی جھیل سے امید کا کوئی کمل اب کھل رہا ہے، کہیں پاتال سے کچھ روشنی سی آ رہی ہے، تصور پر پڑی یہ گرد بھی کچھ دھل رہی ہے اور اپنے کچھ نہ ہونے کی حقیقت کھل رہی ہے، میں اپنے آپ پر لپٹے ہوئے پردے ہٹاتا جا رہا ہوں، میں اپنی ذات کی وادی میں ایک رستہ بناتا جا رہا ہوں۔ سر 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ خلاصہ یہ قلبی واردات ہے سر، یہ خلاصہ تھا سر۔ یہ قلبی واردات بڑا اچھا۔ بالکل